लक्ष्मीनेत्रोत्पलश्रीः सततपरिचयात् ईश संवर्धमानो नाभिनालीकरिं मधुकरपटले दत्तहस्तावलम्बः अस्माकं सम्पदोघान् अविरल तुलसी दाम संजात भूमा कालिंदी कांतिहारी कलयतु वपुषः कालिमा कैटभारे स्मृता पितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनोत्पिषाबलयिता सतैर्वन्दिता कालिन्दगिरिनन्दिनी तटस्सुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी वन्दे वेदान्तकर्पूर श्यामे करकरण्डकम् श्रीरामानुजार्यमार्याणां श्रीरामणिमहर्निशम् कृपया वेदान्तद्वयपारगम् श्रीरामकृष्णाङ्घ्रि सद्भक्तं ईश्वरार्यं यतिं भजे ईश्वरार्यं यतिं भजे भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की हरे राम हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कालिंद कुल के कर्ण पटियान सर्वतोज्यायान भगवान श्री कृष्णचंद्र की बांगमयी मूर्ति का स्मरण करते हुए सुखदेव मुनि ने परीक्षित को सुनाया, राजन तेरा चित्त बड़ा चंचल है, जहां जहां मन जाए वहां वहां भगवान की ही विभूति मान करके स्मरण करना। जनलोक तपलोक जाए, भूलोक भुवर लोक जाए, कहीं भी जाए, तल तलातल सूतल बीतल सातल बहातल पाताल, सब उस परमात्मा श्री कृष्णचंद्र के विश्वरूप का ही दिव्य वैभव है, विभूति। पाताल में तस्हि पादमूलम पठन्ति पार्श्वे प्रपदे रसातलम, जिनका पादमूल ही पाताल है, प्रपद ही रसातल है, ऐसा गुल्फ महातल है। तलातलम वही पुरुषस्य जंघे, तलातल में मन यदि दौड़ता पहुंच जाए तो समझ लेना वही परमात्मा श्री कृष्ण जो विश्वरूप है, उनका अतल वितल और अतल लोक उरुद्वय द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते है। विश्वमूर्ति परमात्मा श्री कृष्णचंद्र की दोनों जो जानुनी है, जानू है, उसे ही तुम सुतल लोक समझना। सुतल में चित्त जाए तो उन्हीं का वह जानू ऐसा स्मरण कर। यदि कहीं तपलोक में मन चला गया, विश्वरूप परमात्मा का वही ललाट है। तपोर राटी विदुः आदि पुंसः सत्यम तो शीर्षाणि सहस्र शीर्षः, जिन्हें वेद पुरुष सहस्र सी रेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात का कर वर्णन करते हैं, वही तो कालिंद कुल केली कर्ण पटियान भगवान श्री कृष्ण है। सत्यलोक में मन यदि दौड़ता हुआ तुम्हारा चंचल चला ही गया तो उसे तुम सत्यलोक में गया मन ये मानना, यही भगवान का शीर्ष है। मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। मन बड़ा चंचल है, चंचल मन को बांधने के लिए विश्वरूप परमात्मा का स्मरण करना। समस्त लोक लोकांतर उन्हीं विश्वमूर्ति परमात्मा श्री कृष्णचंद्र का ही अंग उपांग है, अधिक क्या कहूं। इस तरह मन स्वतः ठहर जाए, दृष्टा बन करके देखना। स्थूले भगवतो रूपे मनस्संधारे धिया, और बुद्धि से दृष्टा बन करके उसे देखो। फिर देखोगे जब ही मन को दृष्टा के तरह देखने लगोगे तभी ये मन लज्जित हो स्वतः स्थिर हो जाए, क्योंकि
वास्तविक तथ्य तो यह है कि मन जड़ है, चेतना के संपर्क के कारण चंचलता मात्र चंचल प्रतीत हो रहा है। इसका जो चांचल्य है वह वास्तविक नहीं। मन तो जड़ है, केवल चेतना के सानिध्य के कारण चंचल की प्रतीति हो रही है नहीं। जो ही तुम दृष्टा बनोगे अर्थात अपने चेतना को इससे अलग करोगे, तो ही इसमें जड़ता आपत्ति होगी, स्थिर हो जाएगा। जड़त्वापत्ति ही जड़त्व, क्योंकि मन जड़ है, चंचल नहीं है। चंचल तो चेतना का धर्म है चांचल्य, जो प्रकृति के संबंध के कारण यह भी चेतना में भी यह भी आगंतुक है। देखो दोनों में आगंतुक है। मन की चंचलता मन के लिए भी आगंतुक है और चेतना के लिए भी ये चंचलता आगंतुक है। दोनों के लिए आगंतुक है। और जब ही चेतना जड़ से अपने आप को पृथक करता है, ये चांचल्य रूप प्रतीति न चेतना का न जीवात्मा का स्वभाव चांचल्य है, न ही मन का स्वभाव चांचल्य है। दोनों के संयोग से आगंतुक यह वृत्ति है चंचलता। इसीलिए दृष्टा बन। अब कोई कहे कि अर्जुन ने कहा है मन ही चंचलम कृष्ण, का वहां अर्जुन भी अज्ञानी है। ज्ञानी थोड़े, अर्जुन अपनी अज्ञानता के कारण कर रहा है कि मन ही चंचलम कृष्ण प्रमाथि बलभद्र। गीता सुनकर के भी अज्ञानी रहा अर्जुन, और गीता न सुनकर के भी अज्ञानी रहा अर्जुन। अर्जुन दोनों ही परिस्थितियों में उसका ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ। वो तो शरणागति की यदि दीक्षा न दिए होते, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, लाख उपदेश करो अंत में शरणागति करनी पड़ती है। उपदेश से ज्ञान नहीं होता। हाँ। सुन लो ध्यान से, कभी कभी कोई बात ढंग की होती है। इसलिए न मन का स्वभाव है चांचल्य, न चेतना का स्वभाव है चांचल्य। बीच में ये जो प्रकृति है, चेतन और प्रकृति का जो संयोग है, मन और चेतना का जो संयोग है, इसी के कारण ये दोनों का धर्म नहीं है। जीव भी कुटस्थ है, स्थिर है। ये केवल और केवल दोनों के संयोग का परिणाम। कि दोनों में भ्रांति आ गई। मन समझता है मैं चंचल हूं और चेतना समझती है कि मैं चंचल हूं। ये दोनों ही नहीं है। ये दोनों के संयोग के कारण एक वृत्ति उत्पन्न हुई है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने उपाय कहा। ये भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि मन चंचल है। ध्यान देना, पूरी गीता पढ़ लेना। ये अर्जुन कह रहा है मन ही चंचलम कृष्ण प्रमाथि बलभद्र तस्याहम निग्रहम मन्ये। भगवान ने तो कृष्ण ने तो इतना ही कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती नंदन अभ्यास करो। पुनः पुनः संशीलनम अभ्यासः, इसका अनुशीलन करो। अर्थात अनुपश्चात शील्यते, स्वभाव को देखो। शीलम स्वभावम, इन दोनों के स्वभाव का अनुसंधान करो। अपने आप पता चल जाएगा कि मन चंचल है कि चेतना चंचल है। न मन ही चंचल है न चेतना ही चंचल है। इसलिए भगवान ने कहा कि अभ्यास करो तुम। अभ्यासम नाम संशीलनम, पुनः पुनः संशीलनम अभ्यासः। इसलिए इसके शील को, इसके स्वभाव को पहचानो। और जब तुम स्वभाव को पहचानो वो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। वैसे ही एक कथा चल रही है आजकल आभासी दुनिया में कि एक के पिता, वैसे ही जैसे सुनो तो बात समझ में आएगी। एक के पिता चल वैसे जौहरी था, उसका पिता छोटे छोटे बालक। तो अचानक घर में गरीबी आ गई।
उसके चाचा की दुकान चल रही थी। उसकी माँ ने कहा कि ले जाओ, देखो बेटा तुम्हारे पिता ने बहुत पहले सुंदर जड़ाउदार अनेक मणि माणिक्यों से जटित ये सुंदर सा हार है, ले जा अपने चाचा के पास दे जा और बेच करके कुछ पैसा ला के घर चले। क्योंकि पिताजी तो चले गए, चाचा अलग हो चुके थे। चाचा भी बड़ा आत्मीय व्यक्ति था। अपने भतीजे से कहा कि बेटा देख अब इस समय भाव ठीक नहीं चल रहा है, जाकर अपनी माँ से पास रखे, अभी बाद में जब बाजार ठीक होगा तो इसे बदल देंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तुम एक काम करो, कल से दुकान पर आ जाया करो और कुछ काम धाम सीख लो, जौहरी का काम, ये मणि माणिक इत्यादि की पहचान, सोने चांदी की पहचान का काम सीख लो। तो बेटा धीरे धीरे सीखने लगा, सीखते सीखते पारंगत हो गया। जब देखा चाचा ने कि मेरा भतीजा काम में पारंगत हो गया, तब कहा जा भाभी से कहना, अपनी माँ से कहना कि वो हार ले आवे, बाजार ठीक ठाक हो गया। घर गया, माँ से कहा कि माँ वो हार चाचा ने मांगा, ला दे, बाजार का काम ठीक ठाक चल रहा है। माँ ने बड़ी ढंग से रखा था, छुपा करके रखा कर, निकाल करके गली बेटा, और बेटा ने देखा हाँ तो मिले थे, देख लिया, देखा करे ये तो मड़िया नहीं है, तो कांच लगे हैं रंग बिरंगे। देख के पहचान गया, चाचा के पास दौड़ता हुआ गया। चाचा ने कहा कि बेटा तब मैं कहा होता कि ये कांच है, मड़िया नहीं है, तो तेरी माँ कहती कि जब दुर्दिन आया है तो देखो आज चाचा भी आज अपने भी परायों के तरह व्यवहार कर रहे हैं। यही बात है, यदि कृष्ण उस समय कह देते अर्जुन से कि ए अर्जुन देखिए मन चंचल नहीं है, न मन का स्वभाव चंचल है, न चेतना का स्वभाव चंचल है, इसलिए कहा सीखो सीखो, अभ्यास नाम सीखो, अभ्यासानुसारणी विद्या, ये ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या अभ्यास का अनुसरण करती है, अभ्यास न करो तो ब्रह्म विद्या ठहरती नहीं, आई हुई विद्या भी चली जाती है। ये मत सोचना कि आ गई तो बनी रहे, चली जाएगी। विद्या के साथ व्यवहार में यदि आप दुर्व्यवहार करना आरंभ कर दोगे तो आई हुई ब्रह्म विद्या भी लौट जाएगी। इसमें चेतना होती है ब्रह्म विद्या में। ये ब्रह्म विद्या है, ये कोई सामान्य विद्या नहीं, ब्रह्म विद्या है। इसलिए मन के स्वभाव को समझना भी ब्रह्म विद्या है। अब ऐसे में लाखों हमको समझ में आवे, आपको समझ में आवे, और नहीं तो कुतर्क करो कि अर्जुन ने कहा चंचल ही चंचलम कृष्ण प्रमाथि बलभद्र, अर्जुन के वचन को आप काट रहे हैं। हमने कहा थोड़े काट रहे हैं, ये तो सुखदेव ने काटा, थोड़े काट रहा, नहीं काट रहा, सुखदेव कह रहे हैं कि जहां जाए मन, देखो दृष्टा बन जाए, समझ में आ जाए कि मन चंचल है कि अचंचल है। आज से बहुत पहले जुआचार्य महाप्राज्ञ का मैं ग्रंथ पढ़ रहा था, मुझे तब ये बात समझ में नहीं आई। अपाणम शरणम गच्छामि, अपाणम शरणम गच्छामि, यद्यपि वे जैन परंपरा से है, लेकिन मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। गुजर गए अभी कुछ दिन पहले, समाधिनिष्ठ महात्मा था, और उनके ग्रंथों के आधार पर मुझे कभी दर्शन नहीं, लेकिन मैंने उन ग्रंथों का अनुशीलन किया और अनेक शास्त्रों को देखने के बाद ये बात जल्दी पचती नहीं है। बात तब पचे जब व्यक्ति अनुशीलन करे। इसलिए कृष्ण ने सूत्र दिया, इसीलिए आज गीता पर नित्य अनुसंधान किया जा रहा है। फिर भी गीता के तथ्यों को समझना अभी भी दुरू है। अनेक लोगों ने समझाने का प्रयत्न किया, फिर भी दुरू है। अब एक बुद्धि देखो इन ग्रंथों में जो पड़ी हुई बात अभी खुल रही है, कभी और भी खुली होगी, आज विशेष खुल रही है कि न मन चंचल है, न चित्त, न चेतन, न चित्त चंचल है, न मन चंचल है, न चित्त चंचल है। ये दोनों का संयोग का चंचल आगंतुक गुण है। चेतना भी कुटस्थ है, और चेतना अर्थात जीव चिद तत्व, चिद तत्व भी कुटस्थ है, और मन जड़ है, जड़, और दोनों के संयोग के कारण यही है वेदांत का तात्पर्य। ये आगंतुक है, आने वाला है, आने वाला है तो चला भी जाएगा। कब? जब अभ्यास करेंगे तब ये चला जाएगा। अभ्यास से
दोनों का पार्थक्य का जब अनुभव होगा, जब तक तादात्म्य है, अहम मनः, मैं मन हूं, मैं तन हूं, मैं शरीर हूं, तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं? ये कौन बोल रहा है? तुम नहीं जानते मैं कौन? बोल कौन रहा है? इसमें मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, चेतना भी है, सब है, दुनिया भर का सारा परिवार है। तब कह रहा है तुम जानते नहीं मैं कौन? अरे मैं, इस मैं में क्या क्या मिल गया? मन मिल गया, चित्त मिल गया, बुद्धि मिल गई, तन भी मिल गया, तुम मुझे, मुझे मतलब मेरा सब जो कुछ भी जड़ जगत है, सारा जड़ जगत मिल गया। तब व्यक्ति बोलता तुम मुझे जानते नहीं, मैं तुम्हें सिखाए दूंगा। उसमें मैं में केवल चित्त, मैं में केवल चेतना नहीं है, मैं में केवल चित्त तत्व नहीं है, वहां उस मैं में अहं तत्व मिल गया है, मनस तत्व मिल गया, जड़ तत्व मिल गया है। उस जड़ तत्व के मिलने के कारण तादात्म्य हो गया। मैं जो नहीं हूं वैसा होने का बोध होने लगे तो समझ लेना यह अज्ञान है, और अज्ञान के कारण इस प्रकार के चित्त की वृत्ति बन जाती है। और जब ऐसी चित्त की वृत्ति बनेगी तो मन चंचल दिखेगा। मैं स्वतः भी चंचल दिखूंगा, सब चंचल दिखेगा। इसलिए सुखदेव ने कहा विश्व मूर्ति परमात्मा का यह सारा वितान उन्हीं का रूप है। तू दृष्टा बन, और जब तक दृष्टित्व न आ जाए, अर्थात पार्थक्य न आ जाए, तब तक ये बोध नहीं होता। और जब ही पार्थक्य आया त्यों ही मन को भी देख रहा है, दृष्टा बन गया परीक्षित। अब चल देख अपने ही शरीर के अत्यतिष्ठत दशांगुलम, अपने ही नाभि से 10 अंगुल ऊपर जो हृदय देश है, उस हृदय देश में देख तेरा अंतर्यामी तुझे बुला रहा है। इसलिए वहां दर्शन कर, देख लिया दुनिया केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे, तुम्हारे हृदय अवकाश में प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम, प्रादेश मात्र वह अंतर्यामी परमात्मा दिव्य मंगलमय विग्रह धारण करके बैठा हुआ है। जैसी तुम धारणा करोगे, यह भी धारणा के अधीन है। यदि धारणा नहीं करोगे तो वह तो सर्वरूप है, एक रूप थोड़े, सर्वरूप है। इसलिए केचित कुछ एक लोग, कुछ एक योगी जन हृदय में उस अंतर्यामी परमात्मा को प्रादेश मात्र चतुर्भुजम, 4 भुजा वाला इस रूप में धारणा करके ध्यान में लाते हैं। चतुर्भुजम कंजरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति, केचित् स्मरन्ति, सभी नहीं, जिसकी जैसी धारणा वैसी स्मृतियां, वैसा दर्शन, धारणा जैसी होगी वैसे। इसलिए नास्तिक आस्तिक सब लोग यहाँ पर आके खड़े हो जाएंगे, कहा जैसी हमारी धारणा वैसा दिखे, हम जैसी धारणा आपको दे वैसा दिखे। ये तो सब एक ही दिव्य तेज का अनेक रूप, तेज ही रूप के, तेज में ही रूप है, तेज के बिना रूप का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए जहां जहां रूप है वहां वहां तेज है, और तेज में जैसी धारणा करेंगे वैसा। ये जो केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे चतुर्भुजम, 4 भुजा, धारणा तुम्हारी 4 भुजा की है तो 4 भुजा,
और यदि धारणा नहीं है तो नहीं, तेज रूप दर्शन होगा। अब ये जोगियों की भाषा है, ये जोगियों की भाषा, ये भोगियों की भाषा क्यों, मैं जोगियों की भाषा। तेज का इसलिए सबसे पहले जोगी जन तेज का ही दर्शन करते हैं, फिर जैसी हम धारणा करेंगे वैसा दर्शन होगा। जैसा शास्त्रों ने हमें सुनाया है, जैसा बताया वैसी धारणा करेंगे, और जैसी धारणा करेंगे इसलिए जगत सृष्टि काल में सत्य है इस रूप में। ये सारे रूप पुनः प्रलय काल में एक रूप हो जाते हैं, ये सर्वरूप है, एक रूप हो जाएगा, अनेक रूप नहीं रहेगा। सबका रूप परमाणु अंतर्गत जाकर के समाहित हो जाएगा। इसलिए सान्वय परमाणु पर्यंत सान्वित होकर के सारे रूप वहां जाकर के ठहर जाएंगे। अब साइंस की थोड़ी समझ हो तो फिर ये बात समझ में आ रही, परमाणु रूप वहां जाकर के ठहर जाएगा, और परमाणुओं के पुनः संयोजन से अनेक रूप प्रकट होंगे। तो ये रूप भी क्या है, व्यवहार काल में, सृष्टि काल में ये अनेक रूप है। ये सब भी क्या है, तो सृष्टि काल में आगंतुक है, और पुनः प्रलय काल में नित्य है, परमाणु रूप में। जैसे तंतु संयोग से वस्त्र, ये वस्त्र आदि क्या है, तंतु संयोग के कारण वस्त्र, वस्त्र में रूप, ये रूप कहाँ है, का तंतु में है। फिर तंतुओं के और सूक्ष्म में जाइए तो तंतुओं के परमाणु में यह रूप है, जो हमें वस्त्र में दिखाई पड़ रहा है। तो वस्त्र का जो ये रूप है क्या है, व्यावहारिक काल में ये सत्य है, लेकिन अनित्य है। सत्य है क्योंकि परमाणु पर्यंत ये रूप है, तभी यहाँ प्रकट है। ये रूप जो कुछ भी आप देख रहे हैं परमाणु पर्यंत, परमाणु में नित्य है, इसीलिए अनित्य जगत में ये सब रूप दिखाई पड़ रहा है। यदि परमाणु में रूप नहीं होता, नित्य रूप नहीं होता, परमाणु में रूप नहीं होता, तो ये सृष्टि काल में रूप नहीं दिखाई पड़ता। इसका तात्पर्य नित्या परमाणु रूपा। इसीलिए न्यायकार गौतमादि ने कहा ये नित्य है, सृष्टि काल में अनित्य। लेकिन वो अनित्य कैसा है, का संयोग रूप जो रूप प्रकट हुआ है इसमें अनित्यता है, इतने मात्र की अनित्यता है। अन्यथा परमाणु रूप में तो नित्य है, नित्य होने से सत्य है। अब ये दर्शन की भाषा है, विज्ञान की, और भागवत तो विज्ञान की।